हमास ने किया है ऑल फ्रंट वॉर का ऐलान। वेस्ट बैंक में बड़े हमले के दिए गए संकेत। अल कस्साम ने की सभी मोर्चों पर युद्ध तेज करने की घोषणा। हमास की मिलिट्री विंग है अल कस्साम और उसने सभी मोर्चों पर युद्ध तेज करने की घोषणा कर दी है। गाजा युद्ध के 200 दिन पूरे होने पर यह बड़ा ऐलान हमास की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। वहीं एक बड़ी खबर जॉर्डन के फ्रंट से भी आ रही है सामने। जॉर्डन में युद्ध भड़काना चाहता है हमास। हमास ने की जॉर्डन के लोगों से अपील, जॉर्डन सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, हमास के साथ खड़े हों जॉर्डन के लोग। ये अपील हमास की तरफ से की गई। तो देखिए, जॉर्डन सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं जॉर्डन के लोग, ये हमास अपील कर रहा है क्योंकि जॉर्डन कई मौकों पर इजराइल के साथ उसके बचाव में खड़ा नजर आया है और यह बात हमास को रास नहीं आ रही है। हमास का ऐलान, घमासान नहीं शुरू होने के आसार हैं। हमास ने गाजा में नए युद्ध के शुरुआत की घोषणा कर दी है। हमास ने गाजा समेत वेस्ट बैंक में नए हमले की चेतावनी दी है। हमास ने सभी फ्रंट पर युद्ध बढ़ाने का ऐलान किया है। हमास का प्लान पूरे गाजा में फिर से गुरिल्ला वॉर करने का है। उत्तरी गाजा में हमास के खात्मे के इजरायली दावों को भी दी गई है चुनौती। और देखिए, इस बीच एक ताजा खबर आ रही है। गाजा पहुंची आईडीएफ की 2 रिजर्व ब्रिगेड। आईडीएफ की यिफ्ता और कारमेली ब्रिगेड गाजा पहुंच गई है। लेबनान बॉर्डर से गाजा की ओर इन्हें शिफ्ट किया गया है। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की यह बड़ी इजरायली तैयारी सामने आई। और वहीं नॉर्थ गाजा से भी अहम खबर है। उत्तरी गाजा में और विध्वंसक हो गई है इजरायली फोर्स। उत्तरी गाजा में टैंक से इजरायली फोर्स का बड़ा हमला हुआ है। बेतलाहिया में लोगों को बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरी गाजा में हमास के वापस लौटने के संकेत हैं। कई इलाकों में फिर एक्टिव हो गए हैं हमास के लड़ाके। ये चौंकाने वाली खबर नॉर्थ गाजा से सामने आ रही है। टैंक से इजरायली फोर्स पर हमले शुरू हो गए हैं और जानकारी ये मिल रही है कि हमास के लड़ाके एक बार फिर वापस नॉर्थ गाजा के तमाम इलाकों में लौट रहे हैं। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है नॉर्थ गाजा से। उत्तरी गाजा में फिर लौटा हमास। इजरायली फोर्स ने उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। उत्तरी गाजा के कई इलाकों में टैंक से हमले किए गए हैं। बेतलाहिया में इजराइल की टैंक यूनिट ने हमला किया। बेतलाहिया से लोगों को बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरी गाजा में फिर से हमास के लड़ाके एक्टिव हो गए। जबालिया में भी नए सिरे से युद्ध की शुरुआत हो रही है। और अगली बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग में तबाही का आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 200 दिन में 75,000 टन बारूद के जरिए हमले अंजाम दिए गए। गाजा में अब तक 34,183 लोगों की मौत हुई है। आप देखिए आंकड़ा कितना बड़ा है, 34,183 लोगों की मौत। गाजा में 14,778 बच्चे भी इस जंग का शिकार हुए। इस युद्ध की विभीषिका इन्होंने झेली और 14,778 बच्चे भी शामिल हैं। 34,183 उन लोगों में जिनकी जानें गई। तो देखिए, 200 दिन में क्या बेहिसाब तबाही हुई है गाजा के अंदर। यह बड़ा आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं टीवी 9 पर। 75,000 टन बारूद गिराया गया। 34,183 लोगों की मौत हुई। 77,143 लोग इस जंग में जख्मी हुए। 14,778 बच्चों की मौत हुई। इसके अलावा 140 पत्रकारों ने इस जंग को कवर करते हुए अपनी जान गंवाई है। 140 पत्रकारों की मौत, कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 7,000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गाजा के 5,000 लोग फिलहाल हिरासत में हैं। 200 दिन की जंग का नतीजा इन आंकड़ों के जरिए अनुज माथुर साहब हमारे सामने है। लेकिन
ये तबाही, ये बर्बादी यहां रुकती भी नजर नहीं आ रही है। और खास बात यह है कि इतने हमले झेलने के बाद नॉर्थ गाजा में कहां तो यह कहा जा रहा था कि हमास का पूरी तरह से सफाया हो गया है, अब एक बार फिर हमास की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है। बड़ी जंग के लिए हमास खुद को तैयार कर रहा है, कैसे देखेंगे? समीर, ये बात जब कही जा रही है कि हमास का पूरी तरह सफाया हो गया, वो संभव नहीं है। ये बात हम पहले कर चुके हैं आपके चैनल पे। किसी भी फोर्स का, किसी भी सोच बोल रहा हूं मैं, सोच का सफाया होना संभव नहीं है। आमतौर पे लड़ने का एक तरीका होता है, जब उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो अपने इक्विपमेंट को प्री डिटरमाइंड जगहों पर रख के और पब्लिक के साथ मिक्स मिलाते हैं। ये फायदा है ऐसे आतंकी गुटों का। और जैसे ही प्रेशर वहां पर कम हुआ, आप देखिए नॉर्थ गाजा में समीर, इन्होंने वहां से प्रेशर थोड़ा रिलीज किया, थोड़ा प्रेशर साउथ गाजा में लगाया, कुछ लोगों को इन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ डाइवर्ट किया। और जब उनको लगा कि अब प्रेशर हम इतना कम है कि हम दोबारा रीसरफेस करके इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो उन्होंने दोबारा रीसरफेस कर लिया और वो इस प्रकार का हमला करेंगे। लेकिन मैं इतना बता दूंगा आपको कि उनके पास इतनी ताकत और इतना गोला बारूद असला नहीं है कि वो इजराइल के सेना के सामने खड़े हो सके। ऐसे छोटे मोटे तो नहीं कहूंगा, इस प्रकार के कई गुरिल्ला अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे। हमला करो, विड्रॉ करो, छुप जाओ, दोबारा हमला करो, विड्रॉ करो, छुप जाओ, और ज्यादा नुकसान आइडिया के ऊपर पहुंचाओ। इस प्रकार की टैक्टिक्स का इस्तेमाल होगा, टिपिकल गुरिल्ला टैक्टिक्स का वहां पर। दूसरी बात यह है जी, हाँ बोले, तो दूसरी बात यह है समीर कि जिस प्रकार से अब क्या है कि जॉर्डन और कई और अरब देश जो है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप भी बताने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। उनको समझ में आया है कि उन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो ट्रेड रिलेशनशिप्स है, वो रिलीजियस इससे थोड़े ज्यादा ऊपर हैं, क्योंकि ऑयल एंड टेररिज्म अलोन विल नॉट टेक देम एनीवेयर। तो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस जंग से दूर रहने का प्रयास किया है। इस वजह से वो चाहते हैं, हमास चाहते हैं कि किसी प्रकार से जॉर्डन में आप इस प्रकार का सेंटिमेंट पैदा करें ताकि वो सरकार पर दबाव डालें। बिल्कुल, और उसकी पूरी कोशिश है कि जॉर्डन में किसी तरह का अनरेस्ट पैदा किया जा सके। यहां तक कि जॉर्डन के लोगों को हमास के, हिजबुल्लाह के साथ आने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जॉर्डन इजराइल के साथ नजर आ रहा है, तमाम मोर्चों पर उसके बचाव में, उसकी रक्षा में नजर आ रहा है, और हमास एक बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार करता दिखता है। अब देखिए ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ आने का मतलब क्या है। वैसे भी उस तिकड़ी का बार बार हम जिक्र करते हैं TV9 भारतवर्ष पर, जिसमें रशिया भी है, जिसमें ईरान भी है, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। विश्व युद्ध के हालात को कैसे ये तीनों देश मिलकर और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ी खबर इससे जुड़ी, इजराइल का नामो निशान मिटाने की धमकी दी गई है। इजराइल का नक्शा बदल देगा ईरान, यह कहा गया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की बड़ी चेतावनी सामने आई है। ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, पाकिस्तान की जमीन से। रईसी ये बड़ी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल को, कह रहे हैं कि इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, इजराइल का नक्शा बदल देगा ईरान। देखिए इजराइल पर यह कितनी बड़ी मुसीबत है। रईसी की वार्निंग, तबाह होगा इजराइल। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बड़ी चेतावनी दी है, इजराइल का नक्शा बदल देगा ईरान। ये कह रहे हैं रईसी, अगर इजराइल ने कोई गलती की तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा, इजराइल में कुछ बचेगा नहीं। इजराइल ने दोबारा हमले के बारे में सोचा तो वो खुद तबाह हो जाएगा। ईरान ने दमिश्क पर हमले के लिए इजराइल को सजा दी है, यानी इजराइल पर जो अटैक्स हुए थे उसके बारे में जिक्र करते हुए रईसी ने यह बात कही है कि दमिश्क में हमारे दूतावास को जिस तरह से निशाना बनाया गया था उसकी इजराइल ने सजा दी है। पाकिस्तान दौरे पर गए रईसी ने इजराइल को इन बयानों के जरिए बड़ी चेतावनी दी। और देखिए ईरान पर अमेरिका की पाकिस्तान को चेतावनी, ईरान से सौदा पाकिस्तान को पड़ सकता है भारी, अमेरिका लगा सकता है पाकिस्तान पर प्रतिबंध। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन की यह बड़ी चेतावनी नजर आई है। तो ये देखिए
शरीफ और रईसी की यह मुलाकात रास नहीं आ रही है अमेरिका को। अमेरिका ने चेतावनी दे दी है, अमेरिकी प्रतिबंध का जोखिम उठा रहा है पाकिस्तान। ये सीधे सीधे बता दिया गया है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, यह बात दुनिया जानती है। और अब रईसी और शरीफ की मुलाकात पर अमेरिका का यह स्टेटमेंट आया है। तो देखिए, ईरान से सौदा पाकिस्तान को पड़ेगा महंगा। जी हां, ईरान से पाकिस्तान के आर्थिक समझौते पर अमेरिका की वार्निंग सामने आई है। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। ईरान से डील करने वाले अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम उठा सकते हैं, यह कहा गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने यह चेतावनी दी है। ईरान और पाकिस्तान के बीच $10 बिलियन की डील हुई है और यह डील अमेरिका को रास नहीं आ रही। और अगली बड़ी खबर, ईरान नॉर्थ कोरिया में मिसाइल डील के संकेत मिले हैं। ईरान पहुंचे नॉर्थ कोरिया के मंत्री युन जोंग। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर बड़े फैसले की बात की गई है। ईरान को आईसीबीएम फॉर्मूला दे सकता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर फैसले की बात भी इसमें की गई। देखिए, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वक्त आपके सामने। एक तो इजराइल को मिटाने की, इजराइल का नक्शा बदलने की धमकी दे रहा है ईरान और कह रहा है कि अब हमले के बारे में सोचा भी तो पूरी तरह से इजराइल को मिटा दिया जाएगा। वहीं ईरान पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया के मंत्री युन जोंग और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर फैसले की बड़ी बातें भी इस मुलाकात के बाद लगातार चर्चा का सबब बनी हुई। तो ईरान नॉर्थ कोरिया साथ महायुद्ध के हालात कैसे भड़क रहे हैं ये देखिए। नॉर्थ कोरिया का डेलीगेशन तेहरान पहुंचा है। नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच मिसाइल प्रोग्राम इस मुलाकात का एजेंडा था, मुख्य मुद्दा था। दोनों देशों के बीच हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल डील समझौता। लॉन्ग रेंज आईसीबीएम फॉर्मूले को लेकर फैसला हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के मंत्री युन जोंग कर रहे हैं ईरान से बात। तेहरान दौरे से पहले युन जोंग मॉस्को भी गए थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और सज्जनहार साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस तिकड़ी का जिक्र इससे पहले भी आपसे कई बार हुआ है। रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों मिलकर आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकते हैं? देखिए, ये तीनों देश जो हैं समीर बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। रूस भी चाहे कुछ भी कहा जाए, चीन तो उसके साथ खड़ा है और भारत भी उसके साथ तेल ले रहा है और उसने क्रिटिसाइज नहीं किया है। परंतु पूरी दुनिया से रूस अलग थलग हो गया है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस इतने पड़े हैं और वो पश्चिमी देशों के साथ ना तो व्यापार कर सकता है, ना वहां से टेक्नोलॉजी ले सकता है। वैसे ही आप देखिए, यानी सर आप इसे तिकड़ी नहीं चौकड़ी मान रहे हैं, चीन को भी जोड़ रहे हैं आप इसमें? जी, मैं चीन को भी काफी हद तक इसमें जोड़ता हूं क्योंकि चीन ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। और जो सहायता, अगर मैं ऐसा कहूं, जो भारत ने की है रूस की, तो उससे कहीं 10 गुना चीन ने की है। और इसीलिए चीन को इसका मुआवजा जरूर इसको पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से। वहां से उनके ऊपर दबाव आएगा, जिसको हम कहते हैं डी रिस्किंग। वो नहीं करेंगे, परंतु उससे वो हटते जा रहे हैं। डी रिस्किंग करेंगे परंतु डिसएंगेजमेंट उससे नहीं करेंगे। तो चीन को भी मैं इसमें जोड़ता हूं। और फिर चीन भी बिल्कुल आइसोलेट सा हो गया है। अभी आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी में जापान हो, ताइवान हो, फिलीपींस हो, सभी देशों के साथ उसका वो बिल्कुल आइसोलेट हो रहा है। नॉर्थ कोरिया, ईरान तो वैसे ही आइसोलेटेड हैं। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान भी की भी हालत वही है। पाकिस्तान को भी अगर मैं एक क्षण में उसमें लेकर आऊं, क्यों आज ईरान के राष्ट्रपति वहां पर विजिट कर रहे हैं? क्योंकि दोनों देश बिल्कुल अलग अलग हो रखे हैं पूरी दुनिया से और दोनों चाहते हैं जो हमको कुछ ना कुछ कोई तो मित्र मिले, किसी के साथ तो हम बातचीत कर पाए। तो ईरान भी ऐसे पोजीशन में है, पाकिस्तान भी। परंतु आपका प्रश्न था रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान का। तो मैं समझता हूं ये एक दूसरे को, ईरान ड्रोन्स दे रहा है रूस को, नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स दे रहा है रूस को यूक्रेन के उसके लिए।
अब यूक्रेन इसका नॉर्थ कोरिया और ईरान का भी समझौता हो गया है मिसाइल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। और यून जोंग जो कि नॉर्थ कोरिया के मिनिस्टर हैं, वो पहले मॉस्को जाते हैं और उसके बाद तेहरान पहुंचते हैं। बड़ी डील की संभावना जताई जा रही है। नॉर्थ कोरिया और ईरान साथ आकर क्या कर सकते हैं, आने वाले वक्त में भी ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा जिसका जवाब तलाशने की कोशिश जारी रहेगी। रूस पर हमले की तैयारी, रूस पर हमला, नेटो देश कैसे एकजुट हो रहे हैं, नेटो की जंगी तैयारी आखिर कहां तक पहुंची है। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी। अमेरिका में तैयार आग उगलने वाला रोबोट डॉग 30 फुट की दूरी तक आग की लपटें फेंकने में यह सक्षम है। ये देखिए तस्वीरें। रोबोट डॉग का नाम कंपनी ने रखा है थर्मोनेटर। रोबोट डॉग का कंपनी ने 7.84 लाख रुपए की कीमत रखी है। 7,84,000 की इसकी कीमत है, इसका प्राइस है। लेकिन ये किस तरह काम कर सकता है, कैसे तबाही ला सकता है, कैसे एक बड़े इलाके को चंद मिनटों में आग की लपटों में घेर सकता है, ये आप देखिए। यूएस आग उगलने वाला रोबोट डॉग तैयार कर चुका है और उसकी पहली झलक आपके सामने है। तो देखिए, यूक्रेनी सेना को मिले हैं ब्रिटिश आर्टिलरी गन्स। वॉर जोन पहुंचे ब्रिटेन के AS-90 आर्टिलरी। रूसी ठिकानों पर ब्रिटिश आर्टिलरी से अटैक किया गया है। यूक्रेन को यह ब्रिटिश आर्टिलरी गन मिली है। और ब्रिटेन में विध्वंसक वॉर मोड का ऐलान कर दिया गया है। कैसे, ये देखिए। ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। वॉर मोड में ब्रिटेन के सभी रक्षा उद्योग। पीएम ऋषि सुनक ने वॉर मोड का ऐलान कर दिया है। 2030 तक जीडीपी का 2.5% तक रक्षा खर्च बढ़ाने का प्लान है ब्रिटेन का। तो ये बड़ी खबर है। पूरी दुनिया में जो जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उसके बाद ब्रिटेन कैसे खुद को तैयार कर रहा है। ब्रिटेन में वॉर मोड का ऐलान किया गया है। कई मोर्चों पर जारी जंग के बीच ब्रिटेन का यह बहुत बड़ा फैसला है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन के सभी रक्षा उद्योग वॉर मोड में चले गए। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने वॉर मोड का ऐलान, इसकी घोषणा कर दी है। ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों को देखते हुए यह बड़ा फैसला ब्रिटेन ने लिया है। ब्रिटेन का टारगेट क्या है, ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है? 2030 तक रक्षा बजट को जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाना, यह टारगेट फिलहाल ब्रिटेन की तरफ से रखा गया है। और देखिए, डिफेंस सेक्टर के लिए ब्रिटेन ने खोल दिया है अपना खजाना। ब्रिटेन ने डिफेंस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी मदद का ऐलान किया है। ऋषि सुनक 6 साल में सैन्य निधि में अतिरिक्त 75 बिलियन देंगे। रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स पर अतिरिक्त बजट खर्च किया जाएगा। सैनिकों की भर्ती और हथियारों का स्टॉक बढ़ाने पर फोकस होगा। वर्तमान में 73,000 सैनिकों की संख्या को बढ़ाकर 83,000 तक ले जाने की कोशिश है। 2024 के अंत तक 54 F-35 फाइटर जेट ब्रिटेन को मिल जाएंगे। तो ये ब्रिटेन की जंगी तैयारी है जो विश्व युद्ध जैसे हालात में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली बड़ी खबर रूसी बॉर्डर पर जर्मनी की जंगी तैयारी से जुड़ी। लिथुआनिया में जर्मनी की विध्वंसक ड्रिल हुई है। 3,000 से ज्यादा सैनिक मई तक ये ड्रिल करेंगे। ड्रिल में 200 टैक्टिकल इक्विपमेंट भी शामिल है। और अगली बड़ी खबर, रूसी बेस पर यूक्रेन का सबसे नया हमला हुआ है। डोनेट्स्क में रूसी बेस पर MLRS अटैक हुआ। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से देखिए कैसे तबाही मचाई गई है। इस बड़े हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी बेस पर यूक्रेन के हमले की ये ताजा तस्वीरें देखिए। और रूस के ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेन का हमला हुआ है। हमले में रूसी रोसनेफ्ट तेल टर्मिनल तबाह हो गया। यूक्रेन ने ओडेसा ऑयल डिपो पर भी हमले का बदला लिया है इस अटैक के जरिए। ये देखिए, रूसी ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेन ने कैसे अटैक किया है।